सीधे डॉक्टर कौशल कांत मिश्र में आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि मथुरा का विकास होना चाहिए, मथुरा में विकास की गंगा बहाएंगे। अरे भाई, पौने 5 साल तो आपकी सरकार थी, अब चुनाव में आ रहे हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य को मथुरा याद आ रहा है। आपने मस्जिद तोड़ने की बात तो नहीं की, ईदगाह तोड़ने की बात तो नहीं की, आप मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। तो पिछले 5 साल से आपको किसने रोका था? ये बात, मथुरा की तैयारी, ये बात केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव से 4 हफ्ते या 10 हफ्ते पहले क्यों याद आई? दीपक जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा काम नहीं चल रहा था। अदरवाइज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो अपना काम 100 दिन पूरा हुआ था तब उसने अपने काम के रिपोर्ट कार्ड को दिखाया था। उसके बाद 6 महीने पे, साल, फिर 2 साल, फिर बस हर साल और भी 4.5 साल पे भी जो जो काम किए गए थे वो दिखाए। और उसका नतीजा ये है, ये समझिए, मैं कुछ आंकड़े दूंगा जिसमें आप कह रहे हैं विकास की बात करें। मुद्रास्फीति दर जो थी 2014 में थी 10%, आज वो 4% है। आप ये समझिए, बेरोजगारी दर CMEI के डेटा के हिसाब से 2017 में 17.5% थी, आज वो 4.1% है। इस तरीके से मैं देखिए नहीं गिनाना चाहता, आप ये देखिए जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट हिंदुस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, विश्व का 4थे नंबर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बना हुआ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जिस तरह अयोध्या में 5 साल काम होता रहा, मथुरा में क्यों नहीं हुआ? और क्या मथुरा आपको चुनाव के टाइम याद आया? ये आपका संयोग है या प्रयोग? क्योंकि ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग ही आपका, क्योंकि आप हिंदू वोट चाहते हैं, ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुस्तान में रहने वाले सभी का जन समर्थन हासिल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखा कि देश की सबसे स्ट्रांग पार्टी बन के उभरी है। और ये जन भावना का सम्मान रखते हुए ही ये सारी चीजों को आगे रखा जा रहा है। जो आप काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं और राम जंपिंग की बात करें, राम का भी मुद्दा जुडिशरी में फंसा हुआ था। उसके अलावा जो काशी का विकास चल रहा था और मथुरा का विकास हो रहा, एक दिन में सारे विकास नहीं हो सकते, चीजें धीरे धीरे ही होती हैं। और हमारा एकदम फॉर्मूला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसमें भी सबका प्रयास रहेगा और वहाँ के रहने वाले मुसलमानों भाइयों को भी प्रयास रहेगा जिससे कि मथुरा का विकास हो और मंदिर का बेहतर निर्माण हो, जिसमें कि उनका समर्थन हासिल रहे। शादाब, ये बात विकास के लिए हो रही है, ध्रुवीकरण के लिए? ठीक है डॉक्टर मिश्रा, शादाब, ये बात विकास के लिए हो रही है, ध्रुवीकरण के लिए? अगर मथुरा का विकास करना था और मंदिर के आसपास ही विकास करना था तो 5 साल तो काफी थे योगी सरकार के लिए। दीपक जी, बहुत से आरोप मिश्रा जी ने लगाए पहले भी और अभी भी वो वही गोल घुमा के बात कर रहे हैं। कभी भारत के मुसलमान, अरे भैया आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट को, जो दुकान आप लेकर बैठे ना, आपके सर्टिफिकेट को मैं जूते तले को चलता हूँ। मैं किसी को देशभक्ति का प्रमाण नहीं दूंगा, कौन देशभक्त है नहीं। दूसरा सवाल जो आप कर रहे हो, विकास आप मथुरा में ही क्यों करना चाहते हो? विकास आप क्यों नहीं करना चाहते हसनापुर में? जो अरे सुन लीजिए, नहीं चाहिए नहीं हमको। हम मुझे गर्व है भारतीय मुसलमान होने पर, नहीं चाहिए। दूसरी चीज, आप अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे मिश्रा जी, मैं जान रहा हूं आप ब्राह्मण हैं, आपको बहुत जानकारी है, आप ब्राह्मण के रचयिता कहते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं। अरे वाह वाह, आपने बताया कि आप ब्राह्मण नहीं है तो बड़ा अच्छा है। मैं, चलिए, देश को पता चल गया कि आपने जो मिश्रा टैग लगाया वो गलत है। चलिए ठीक है, वो आपका पर्सनल मामला में उसमें इंटरफेयर नहीं करना। नहीं, आपने पर्सनल पूछा तो बता रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, धर्म बाद में आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके लिए क्या है? आपका धर्म पहले है कि देश पहले है? मैं, आप अभी इसका जवाब दे दीजिए शादाब जी। मेरे लिए तो देश पहले है, धर्म बाद में है। आपके लिए क्या है? धर्म पहले है कि देश पहले है? अरे वाह वाह, जवाब दे दीजिए, इसका जवाब नहीं दीजिए आप मेरे को। आप पहले मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी? अरे मिश्रा जी सुन तो लीजिए, अब मिश्रा जी बता दीजिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा गया है। अरे मिश्रा जी, पहले है कि मुसलमान? मिश्रा जी, अरे हाँ, मैं तो हिंदुस्तानी पहले हूँ। मिश्रा जी जवाब देने देंगे या मेरे? अरे नहीं,
क्या अरे भैया जवाब देने देंगे या मॉब लिंचिंग कर डालेंगे? जवाब देने दीजिए। ना तो मैं सावरकर जैसा हिंदुस्तानी हूं, ना गोडसे, ना सावरकर जैसा हिंदुस्तानी हूं, ना गोडसे जैसा हिंदुस्तानी हूं। मैं ब्रिगेडियर उस्मान जैसा हिंदुस्तानी हूं। मैं वीर अब्दुल हमीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसा हिंदुस्तानी हूं, जिसने देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है। दूसरी बात, मेरे लिए क्या पहले है, मैं आपको बताऊं कि मेरा मजहब इस्लाम मेरे लिए पहले है, जो कहता है कि अपनी देश की हिफाजत के लिए जान दे दो, अपनी देश की रक्षा करो, अपनी देश से मोहब्बत करो। तो मतलब पहले आप मुसलमान है, उसके बाद हिंदुस्तानी जादव चौहान, पहले आप मुसलमान है, उसके बाद हिंदुस्तानी, आपने प्रायोरिटी बता दी। यही प्रॉब्लम है, पहले हिंदुस्तानी होना पड़ेगा आपको। आप जिस देश में रहते हैं पहले आपको उसका हिंदुस्तानी होना पड़ेगा, नहीं, उसके बाद आपका धर्म आता है।